हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था एसिडिक स्ट्रेंथ पे कुछ क्वेश्चंस। वीडियो कुछ छोटा हो गया था, लेकिन उसको हम लोग और आगे इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और कुछ क्वेश्चंस को और हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे आपको सारा कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट आपका इसमें बच गया है। एक आपका बच गया है ऑर्थो इफेक्ट का कॉन्सेप्ट, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे, और एक बच गया है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट कि क्या होता है एसिडिक स्ट्रेंथ में जब ये हो जाता है। तो हम लोग पहले 2-3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर उसी में हम लोग कॉन्सेप्ट लाएंगे। तो ये क्वेश्चन क्या रहा है, ये क्वेश्चन आपको जेईई मेंस यानी पहले जब एयर ट्रिपल 2013 से पहले 2013 से पहले आपका एयर ट्रिपल हुआ करता था, तो उस टाइम एयर ट्रिपल 2006 में ये क्वेश्चन आया था। और हर साल एक एसिडिक स्ट्रेंथ पे जनरली क्वेश्चन आ ही जाता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड इज। अब आपको ऑप्शन दिया गया था, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, क्योंकि हम लोग ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आपको ये दिक्कत ना हो, कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि अभी आप पढ़े हो, आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। तो अभी आप ऑप्शन में नहीं जाओ, आप आराम से पहले ढूंढो। देखो आप यहाँ मेरा CH3COOH है, ये CH3 आप तुरंत पकड़ोगे डोनर। इसको अगर आप ऐसे देखोगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड COOH हो जाएगा। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो हो जाएगा OCH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ हो जाएगा आपका COOH। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये हो जाएगा मेरा C सिंगल बॉन्ड F सिंगल बॉन्ड F सिंगल बॉन्ड F, और यहाँ हो जाएगा मेरा COOH। और यहाँ आप देखोगे तो ये C के साथ C और ये COOH ग्रुप हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये CH3 आपका डोनर है, दैट मीन्स ये प्लस I है। ये जो आपका OCH3 है ये माइनस I है। ये CF3 ये तीनों फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा, ये तीनों फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा, और लेगा इसका मतलब है इस कार्बन पे बहुत भयंकर वाला पॉजिटिव चार्ज आएगा, और बहुत भयंकर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस तीनों फ्लोरीन के बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण ये कार्बन इस COOH से बहुत तगड़ा वाला इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये OCH3 भी खींचेगा, लेकिन यहाँ ये तीनों फ्लोरीन के कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेने के कारण इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेने की इफिशियंसी इस ऑक्सीजन के कंपेयर में ज्यादा हो गई। मतलब कि यहाँ भी एक्सेप्टर है, ये भी माइनस आए, और OCH3 भी माइनस आए, लेकिन यहाँ 3-3 फ्लोरीन होने के कारण ये मोर माइनस आए, और यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन होने के कारण ये लेस माइनस आय हो गया। इसका मतलब, और ये तो ग्रुप मेरा 2-2 डोनर लगा हुआ है, तो यहाँ पर प्लस आय हो गया, 2-2 डोनर लग गया। इसका मतलब यहाँ मोर प्लस आय, और मोर प्लस आय मतलब लेस एसिडिक। तो यहाँ पर अगर हम लोग बोलेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, सिर्फ आपको इसी दोनों में पता करना था कि कौन ज्यादा माइनस आए। जो ज्यादा माइनस आय होगा वो मोर एसिडिक होगा। हम लोग पढ़े हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ में एक्सेप्टर आपके एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है और डोनर आपके एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। हम लोगों ने ये भी देखा था कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka दैट मींस डिसोसिएशन कांस्टेंट, और Ka और pKa में रिलेशन हम लोगों ने देखा था कि Ka जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pKa का। तो यहाँ से आपको एसिडिक स्ट्रेंथ दैट मींस Ka का ऑर्डर पूछ रहा है, तो ऑर्डर जो होगा तो ये जो थर्ड वाला है CF3 वाला वो मोर माइनस आय होने के कारण सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। इसीलिए C ग्रेटर देन, अब यहाँ पर आपका ये एक माइनस आय बच गया, तो C ग्रेटर देन B हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देखो तो एक डोनर, यहाँ पर आपका 2-2 डोनर मिलके लगा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि ये मेरा लेस प्लस आय, ये मेरा मोर प्लस आय। मोर प्लस आय विल लेस एसिडिक, और लेस प्लस आय जो होगा वो मोर एसिडिक। तो CB के बाद A होगा या D होगा, तो आप इजीली बोल दोगे सर ये मेरा लेस प्लस आय इसलिए ये मोर एसिडिक, तो आप पहले A ले लो और लास्ट में आप D कर दो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दिस। होपफुली आपको समझ में आया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका जेईई मेंस 2005 यानी 2005 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। 2005 में ये क्वेश्चन जो आया था वो बोल रहा है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग एसिड विच हैज द लोएस्ट pKa वैल्यू। आप देखो जैसे ही pKa बोल दिया आपने जाना पहचाना है। pKa का जो रिलेशन होता है Ka के साथ, Ka इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। इसका मतलब हुआ कि pKa जिसका सबसे कम होगा मतलब Ka उसका सबसे ज्यादा होगा, और Ka सबसे ज्यादा होगा मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। मतलब इनडायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक।
ठीक है, एसिडिक बोल दिया, अब तो आसान हो गया यार। अब यहाँ पर भी आपका डोनर लगा हुआ है, यहाँ भी आपका दो दो डोनर लगा हुआ है, यहाँ भी आपका डोनर लगा हुआ है, तो इस तीनों के कंपेयर में ये बेचारा एक H ही है जो आपका नो इफेक्ट, जहां पर इंडक्टिव इफेक्ट का बहुत कम ही यूज होता है, बहुत कम इसका अप्लाई हो पाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये डोनर, ये भी डोनर, ये भी डोनर, तो ये मेरा सबसे कम डोनर, या कह सकते हैं कि ये जो H है इसका तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर हम बोलेंगे तो जस्ट 2.1 के अप्रॉक्स होता है, तो ये मेरा नो इफेक्ट के आसपास आएगा। इसका मतलब हुआ कि ये मेरा सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ए बी सी डी जो होगा वो मेरा मोर लेस एसिडिक हो जाएगा। रीजन है कि ए में भी डोनर, बी में भी डोनर और डी में भी डोनर। अब आपसे ये क्वेश्चन रहा, आप एक बार कोशिश करना इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालने का, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं है, लेकिन जहां तक हम आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं तो आप इसका ऑर्डर भी बना सकते हो। ये ऑर्डर हम आपको नहीं बताएंगे बाबू, ये ऑर्डर आप खुद बनाना, क्योंकि यहाँ पर सारे में अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और अल्काइल ग्रुप में प्लस आई का ऑर्डर हम बताए हुए हैं। प्लस आई का जो ऑर्डर होता है वो होता है 3 डिग्री आर ग्रेटर देन 2 डिग्री आर ग्रेटर देन 1 डिग्री आर ग्रेटर देन CH3। मतलब जितना ज्यादा CH3 ग्रुप या जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा उतना ज्यादा प्लस आई होगा, जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतना ज्यादा डोनर होगा, जितना ज्यादा डोनर होगा उतना कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। इसलिए हम बोलेंगे कि ये क्वेश्चन का ऑर्डर जो होगा वो खुद बनाइएगा। अगर आपको दिक्कत हो तो फिर पूछ सकते हो। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपको पूछ रहा है मोस्ट एसिडिक, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा और इसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मिक एसिड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था वो आया था AIEEE 2011 में क्वेश्चन जो आया था, क्वेश्चन भी इजी था। क्वेश्चन कह रहा है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड दैट मींस कि मैक्सिमम Ka का वैल्यू पूछ रहा है या लोएस्ट pKa का वैल्यू पूछ रहा है। आप तीनों क्वेश्चन देख सकते हो, या तो आपको स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बोले, या तो आपको मैक्सिमम Ka का वैल्यू पूछे, या मिनिमम pKa का वैल्यू पूछे। तीनों बात एक ही है, तीनों के लिए एक ही ऑप्शन होगा। तो आप यहाँ देखोगे, एक आपको फॉर्मिक एसिड दिया गया है, एक आपको 2-क्लोरोब्यूटानोइक एसिड दिया गया है, एक आपको 3-क्लोरोब्यूटानोइक एसिड दिया गया है और एक आपको इथानोइक एसिड दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे आप गौर करना तो आप एक चीज देखते होंगे कि जैसे ही आपको C सिंगल बॉन्ड COOH रहता और यहाँ पर अगर आपको Cl लगा दिया रहता, या फिर अगर आपको C सिंगल बॉन्ड COOH रहता और यहाँ पर Cl लगा दिया रहता, तो बाबू ये बताओ, ये Cl तो मेरा -I ग्रुप है और ये Cl अगर -I है, इसका मतलब ये क्लोरीन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, मतलब इस कार्बन में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड होगा। जैसे ही इस कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड होगा, मतलब ये कार्बन अब इलेक्ट्रॉन इधर से खींचना चाहेगा, मतलब ये ग्रुप हो जाएगा एक्सेप्टर, और एक्सेप्टर आपके एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। तो आप यहाँ देखोगे तो ये क्लोरीन, ये भी क्लोरीन -I, जैसा कि ऑप्शन अगर हम आपके बी को पकड़े तो आपका ऑप्शन बी जो है वो यही है। अगर आपके ऑप्शन सी को पकड़े तो आपका ऑप्शन सी जो है वो ये है। अब बोलोगे सर दोनों में क्लोरीन, हम बोलेंगे बाबू ये भी -I तो ये भी -I, लेकिन क्या अगर ये क्लोरीन इस कार्बन से खींचेगा तो यहाँ भी पार्शियली पॉजिटिव, लेकिन ये कार्बन इस कार्बोक्सिलिक एसिड के सबसे नजदीक, ये कार्बन इस कार्बोक्सिलिक एसिड से जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, दैट मींस CO- हो जाएगा H+ लूज करने के बाद। ये तो आप बाय डिफॉल्ट जानते हो, क्योंकि ये मेरा O- और H+ हो जाएगा। तो ये क्लोरीन जितना इस CO- से इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा उतना से उससे ज्यादा ये क्लोरीन खींचेगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कम, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा, डिस्टेंस कम -I इफेक्ट ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा -I इफेक्ट कम। चाहे वो -I हो चाहे वो +I हो, डिस्टेंस बढ़ने से इफेक्ट घटता है, ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, ये हम लोग उसके फीचर्स में पढ़े हैं। तो यहाँ भी -I, यहाँ भी -I, लेकिन यहाँ कम डिस्टेंस के होने के कारण यहाँ ज्यादा -I, और यहाँ ज्यादा -I होने के कारण इस दोनों में ये मेरा हो जाएगा मोर एसिडिक, ये तो आप जानते हो, और ये हो जाएगा मेरा लेस एसिडिक। ठीक है, अब यहां आप देखोगे ये मेरा फॉर्मिक एसिड और ये मेरा इथानोइक एसिड, यार इसका भी एसिडिक स्ट्रेंथ इस दोनों से कम ही होगा, क्योंकि इस दोनों में एक्सेप्टर लगा हुआ है, और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होगा। रीजन है कि यहाँ पर डोनर लगा हुआ है। तो आप सिंपल समझो, यहाँ भी एक्सेप्टर, यहाँ भी एक्सेप्टर, तो यहाँ पर क्लोरीन का डिस्टेंस कम होने से ये मोर एक्सेप्टर मतलब मोर एसिडिक, और सबसे ज्यादा एसिडिक यही, तो हम बोल देंगे कि बी इज द मोस्ट एसिडिक। सो करेक्ट आंसर इज बी। अगर आपको ऑर्डर पूछेगा तो यार ऑर्डर भी आप इजीली बता सकते हो। क्या मैं ऑर्डर बताऊं? तो चलो यार बता ही देते हैं। ऑर्डर अगर आप बोलोगे
तो हम तो बोलेंगे यार तुम ऑर्डर बनाना। अगर ऑर्डर बनाओगे और अगर आपको ऑर्डर में कोई दिक्कत हो तो आप पूछना, क्योंकि आपको हम सब कुछ बता दिए हैं। तो डिस्टेंस यहाँ पर कम, डिस्टेंस कम तो इफेक्ट ज्यादा, इफेक्ट ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, क्योंकि यहाँ माइनस आया है, अगर प्लस आया होता तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाता। ये सबसे ज्यादा एसिडिक, इसके बाद ये हो जाएगा। इस दोनों में तो आपको पिछले क्वेश्चन में भी हम आपको बताए थे। थोड़ा सोचिएगा, ऑर्डर बनाने का कोशिश करना, नहीं हो तो फिर तो हम हैं ही, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था वो IIT में ही आया हुआ था। ये 2011-12 के बाद ही का क्वेश्चन है। एग्जैक्ट हम लोग को ईयर पता नहीं है, मुझे याद नहीं है, लेकिन आप गौर करोगे तो ये IIT जेईई शायद 2014 या 15 के आसपास में आया हुआ था। ये क्वेश्चन हम लोग बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फिनॉल दे दिया और बेंजोइक एसिड दे दिया तो हम लोग बोलेंगे बेंजोइक एसिड वाला ही मोर एसिडिक होगा। बेंजोइक एसिड है यार तो मोर एसिडिक ही होगा। अब मोर एसिड होगा तो इस दोनों को मोर एसिडिक बोलेंगे और इस दोनों को हम लोग लेस एसिडिक बोलेंगे। यानी कि आपका इस बेंजोइक एसिड में डोनर लगा हो या एक्सेप्टर लगा हो, ये मोर एसिडिक ही होगा। इसका मतलब है कि हम लोग को 3-4 जो होगा वो मोर एसिडिक होगा और 1-2 जो होगा वो इस दोनों के कंपेयर में लेस एसिडिक होगा। तो आप अगर सिंपल सोचोगे तो हम क्या बोले, 1, 2, 3, 4 का एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर बताने के लिए। तो आप सिंपल समझो, हम क्या बोले, बेंजोइक एसिड वाला मोर एसिडिक ही होगा। तो आप समझो 3 और 4 वाला मोर एसिडिक ही होगा। अब 3 और 4 में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो यार ये NO2 पैरा पे है, -I और -M हो जाएगा। ये OCH3 पैरा पे है, -I और +M हो जाएगा। हम -I नहीं लेंगे, +M डोमिनेट कर जाएगा। ये तो अब आदत सी हो गई होगी हम लोगों में। सिमिलरली तो हम लोग 3 और 4 में हम लोग तुरंत ऑर्डर बता सकते हैं कि 3 का सबसे ज्यादा हो जाएगा, ग्रेटर देन 4 का हो जाएगा। हम बोलेंगे बाबू, आप बोलोगे सर कि ये दोनों का है नहीं, तो हम बोलेंगे यार ये बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड वाला मोर एसिडिक ही होगा। अब हम लोग फिनॉल वाले में आ जाएंगे। तो फिनॉल वाले में एक में NO2 लगा हुआ है, यानी -I -M ही लगा हुआ है। OCH3 पैरा पे है, -I और +M लगेगा, -I इन्वॉल्व नहीं, +M को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो आप 1 और 2 में पहले किसको लोगे, तो 1 को लोगे। तो 1 इज मोर एसिडिक और देन 2, दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर। तो एक बार सुन लेना कि आप हमेशा कभी भी बेंजोइक एसिड और फिनॉल होगा तो आप बेंजोइक एसिड वाले को कंसीडर करना। उसके बाद डोनर एक्सेप्टर में फाइंड आउट कर लेना कौन मोर -I, कौन मोर +I या कौन मोर +M होगा या -I होगा, उस सब में देख लेना और देन आप करेक्ट ऑर्डर बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड विच हैव लोएस्ट pKa वैल्यू। pKa वैल्यू कहने का मतलब लोएस्ट pKa बोल रहा है। थोड़ा गौर करना। कभी कभी क्या होता है बाबू कि आप जब क्वेश्चंस पढ़ते हो ना तो जल्दी जल्दी करने के चक्कर में आप ये pKa को Ka पढ़ लोगे, ये लोएस्ट आप नहीं देखोगे, तो ये इंक्रीजिंग के बदले डिक्रीजिंग पढ़ लोगे, करेक्ट के जगह इनकरेक्ट पढ़ लोगे, नॉट के जगह नॉट नहीं पढ़ोगे। और ये सब क्वेश्चन गलत होता है ना तो बहुत दुख होता है अंदर से, एकदम एक अजीब टाइप का एक फीलिंग होता है, गिल्टी फील होता है यार आफ्टर एग्जाम। जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हो, जब अपने आप को पता चलता है कि ये क्वेश्चन इतना इजी होने के बाद हम लोग गलत करके आ गए। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हम लोग को मिले कि जो बोलते हैं सर कि हमको C आ गया था ऑप्शन, लेकिन जब हम टिक कर रहे तो वहां पे हम D टिक कर दिए। तो यार ये गलती सिर्फ हम समझ सकते हैं क्योंकि हमने ऐसा एग्जाम दिया है। आप तो समझ ही रहे हो कि आपने ये गलती किया है, लेकिन जब कहीं जहां कहीं भी आप ये बात बोलोगे, ना ही आपके पेरेंट्स समझेंगे, ना ही ये पेरेंट्स के बगल वाले तो बिल्कुल नहीं समझते हैं। ये बगल वाला जो होता है ना वो सबका खराबी होता है, ये आपको पता ही है। और हम लोग हमेशा क्लास में बोलते हैं बगल वाला कभी नहीं जानेगा। बगल वाला तो यार मजे लेने के लिए पूछेगा कि यार बताओ नीट का रिजल्ट क्या हुआ, जबकि उसको पता है कि तुम्हारा नीट में नहीं हुआ है, फिर भी वो मजे लेने के लिए पूछेगा आपसे। कभी भी बोलेगा, उसको पता है आपसे पहले आपका रिजल्ट बगल वाले को पता होता है। आपका रोल नंबर आपको याद नहीं होगा, बगल वाले को याद होगा। आपका रिजल्ट जितना भी किसी कभी भी आपको 10th में कितना मार्क्स आया, मे भी आपको अपना परसेंटेज याद नहीं होगा, लेकिन बगल वाले को पता होगा अरे इसको फेल हो गया था या इसका नंबर इतना कम आया था, मैथ्स में फेल होने से बच गया था या कुछ भी ऐसा। तो ये कंडीशंस हो जाता है। ये सब बच्चे याद रखते नहीं है, बच्चे याद नहीं रखते, लेकिन बगल वाला बिल्कुल याद रखता है। तो 10th और 12th ऐसा एग्जाम है जिसमें आपका रिजल्ट आपसे ज्यादा बगल वाले को वेट रहता है, या कि इंतजार करते रहता है कि कब रिजल्ट आएगा और कब हमको मजे लेने का ये होगा। हाँ, लेकिन इसका भी आप ही जवाब दे सकते हो। रीजन है कि आपका अगर रिजल्ट अच्छा होगा तो आप एक चीज गौर करना, बगल वाले के घर में उस दिन खाना नहीं बनेगा, वो एकदम टेंशन में होगा, आप इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आ गया, तो फिर क्या बोलेगा कि इस बार का रिजल्ट ही अच्छा था। आपका अगर रिजल्ट अच्छा आ गया तो आदमी क्या बोलेगा कि इस बार का रिजल्ट अच्छा है, ये हो गया वो हो गया, इस बार कॉपी ऐसे नहीं चेक हुआ, इस बार कॉपी वैसे नहीं चेक हुआ। और कभी अगर आपका रिजल्ट खराब हो गया और तब तुम ये एक्सक्यूज दोगे कि इस बार रिजल्ट खराब है तो ना फलाना लड़का तो 98 कैसे टॉपर 98% लाया, तो ये आप एक्सक्यूज है बाबू।
और एक्सक्यूज आप कहीं भी दोगे ना तो वो नहीं चलेगा। आप कुछ भी बोलोगे, आप जान रहे हो कि गलत हुआ था, टाइम नहीं मिला, ऑटो नहीं मिला, हम एग्जाम हॉल पे लेट पहुंचे, मेरा कॉपी सही से नहीं हुआ, हम टिक करना गलत कर दिए, हमको सही से ऑप्शन हम टिक नहीं कर पाए, ये सब चीज तभी तक वैलिड है जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं हुआ। अगर रिजल्ट हो गया तो सब मान जाएगा, हाँ ठीक है यार सही है बोल रहा था। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपका रिजल्ट अगर हो जाएगा और अगर सब अगल बगल वाला किसी किसी को बेवकूफ भी समझता है कि नहीं इसका रिजल्ट नहीं होगा, ये ऐसे होगा, और अचानक एट रैंडम पता चला कि नहीं इसका नीट में रिजल्ट हो गया, तो बोलेगा ना ना अरे वो लड़का बहुत तेज था, अरे दिन में नहीं पढ़ता था, रात में तो दिन रात एक कर दिया था। दिन रात एक करने का मतलब हम बोलते ही आजकल का बच्चा दिन रात एक करता है, रात में भी सोता है, दिन में भी सोता है, दिन रात एक हो गया। तो आप जान ही रहे हो, मेरा डायलॉग आपको पता है, भावनाओं को समझो। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड विच हैव लोएस्ट पीकेए वैल्यू, पीकेए वैल्यू कहने का मतलब हुआ कि लोएस्ट पीकेए मतलब मैक्सिमम के, मैक्सिमम के मतलब मैक्सिमम एसिडिक, मैक्सिमम एसिडिक मतलब मैक्सिमम एक्सेप्टर, दैट मींस -i लगा हो। तो आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। इथानोइक एसिड कहने का मतलब ये हो गया, प्रोपानोइक एसिड कहने का मतलब ये हो गया। अब ये मत पूछना बाबू कि इथानोइक एसिड में 2 कार्बन, प्रोपानोइक एसिड में 3 कार्बन, मुख खोल देंगे। अब फॉर्मिक एसिड कहने का मतलब हो गया कि आपका HCO होगा, सबसे बेचारा गरीब कार्बन के मामले में फॉर्मिक ही अपना होता है, चाहे वो फॉर्मिक एसिड हो, चाहे वो फॉर्मल्डिहाइड हो, चाहे वो फॉर्मामाइड हो। अब यहाँ पे आ जाओ 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड, यार ये सब तो यार अपने खून में आया 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड, तो ये हो गया 2 मिथाइल और यहाँ पे हो गया 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। अब यहाँ पे देखो यहाँ भी डोनर लगा हुआ है, यहाँ भी डोनर लगा हुआ है, यहाँ भी डोनर लगा हुआ है, तो यहाँ इस तीनों में डोनर और यहाँ H पे नो इफेक्ट होता है, इस कारण से यहाँ पर सबसे ज्यादा एसिडिक, तो ये मोस्ट एसिडिक यानी कि pKa का वैल्यू सबसे कम, क्योंकि Ka का वैल्यू सबसे ज्यादा, Ka का वैल्यू जहां सबसे ज्यादा वहां pKa का वैल्यू सबसे कम हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो 3rd हो जाएगा। अब करेक्ट ऑर्डर क्या होता है pKa का, या करेक्ट ऑर्डर क्या होगा Ka का, या करेक्ट ऑर्डर क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का, ये हम बाहर आप पे छोड़ते हैं। ये आप बता दोगे कि बाकी तीनों में आपका प्लस I है, अब तीनों में आपका अल्काइल है, अल्काइल का ऑर्डर आपको पता है 3 डिग्री R ग्रेटर देन 2 डिग्री R ग्रेटर देन 1 डिग्री R ग्रेटर देन CH3। अब ये मत पूछना कि R क्या होता है, लेकिन हम फिर भी बोल देते हैं ये कैपिटल R अल्काइल ग्रुप होता है। चलिए